खातिन हूँ, कुछ देर मेरी आपका साथ रहेगा और एक बहुत खूबसूरत एक कॉन्फ्रेंस जिसकी रूह रवा मोहतरमा सनम हुसैन साहिबा है और मैं ये कोशिश करूँगा कि अपने रब को राज़ी करके, अपने रब को शामिल करके अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। आज की हमारा इजलास बड़ा कीमती है और अल्लामा इकबाल के इस शेर से पहले मैं कह दूँ तो फिर उसके बाद कुछ बात करते हुए अच्छा लगता है, सबके दिल इस तरफ मुतवज्जो हो जाएं, सब इस तरफ आ जाएं कि अल्लामा इकबाल ने बड़ी वाज़ेह बात कही थी कि वजूद कायनात वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसके साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दरू। तो सोज़े दरू जब आती है, बात आती है, बड़ी गहरी सी बात होती है। अब यहाँ पर हमारे साथ ख़वातीन हैं और उनकी लीडरशिप के हवाले से, एम्पावरमेंट के हवाले से एक खदीजा बड़ा शानदार प्रोजेक्ट जो कि मोहतरमा सनम हुसैन साहिबा ने इफ़ यू कैन आप यानी आप सब कुछ कर सकती हैं, यानी बहुत बड़ा एक मिशन लेकर चली हैं, जब सब कुछ कर सकते हैं आप, चाहे नौजवान लड़के हों या लड़कियां हों। आज उसी हवाले से बात होगी हुसैन साहिबा से, हम आपको सुनना चाहेंगे, हर बारे में जानना चाहेंगे बहुत सारी बातें, क्योंकि इनका तारुफ मैं इसलिए नहीं करा पाया कि बहुत सारी डिटेल्स मैं उनसे सुनूँ तो ज़्यादा अच्छा लगे। मैं अपना आपके साथ सबसे पहले तो बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का तहे दिल से कि आज जो हमने ये एक मूवमेंट का इफ्तिताह किया है, और ये जो शुरुआत है वो बहुत पहले हो चुकी, लेकिन जो ये आज यहाँ पर ऑन साइट एक इवेंट है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ इतना जानती हूँ कि बहैसियत इंसान और बहैसियत खातून खुदा ने हमें वो तमाम तर सलाहियतें और तमाम तर वो कदर व कीमत जो कि बहैसियत इंसान खुदा ने हमें दी है, वो हमें बहैसियत औरत मौजूद है, ये मुझे मालूम है। क्योंकि मुझे लगा कि जो बहैसियत इंसान और बहैसियत औरत हम खुदा की जो जमाली सिफात का मज़हर है, खुदा ने हमें वो तमाम तर सलाहियतें दे दी हैं कि अगर हमें कोई भी हमारे पास ना हो रहनुमाई के लिए, कोई भी ना हो, कोई इंस्पिरेशन भी ना हो, तब भी हमारे अपने अंदर वो इंस्पिरेशन ज़रूर मौजूद होती है। क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो क्योंकि मैंने खुद ये जिया है सर और ख़ुद एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को, क्योंकि मेरे जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ उस वक्त उस ज़माने में मेरे पास कोई भी इंस्पिरेशन नहीं थी, कोई मोटिवेशन नहीं था, कोई रिवॉर्ड नहीं था और कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी मुझसे तो वो कौन था? तो वो मैं खुद ही थी। तो मुझे लगा कि शायद जो हम इंसान हैं इस दुनिया में जो भेजे गए हैं, और अभी बहुत ही रिसेंट हमारे एक स्कॉलर हैं, उनसे भी मैंने ये बात सुनी और पहले जानती भी थी, लेकिन और वेरीफाई हो गई कि खुदा ने जो हमें इस दुनिया में भेजा है वो कमाल तक पहुंचने के लिए भेजा है। बहैसियत इंसान हमें कमाल तक पहुंचना है और उस कमाल तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ रास्ते हैं, तो इंसान को वो रास्ता बस खुद ही ढूंढना है। बस बहुत शुक्रिया आप सबके आने का और यहाँ हमारे साथ होने का। थैंक यू सो मच। अब मैं यहाँ दावत दूँगा प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिद अली ज़ाहिदी साहब के, उनका कलीदी खिताब हम सब यहाँ बहुत गौर से सुने और हम जाने कि वो तमाम राज जो हम अपने पास लेकर इकट्ठा करके रखते हैं लेकिन हम कह नहीं पाते, लेकिन जो प्रोफेसर या असतज़ा होते हैं उनके पास बहुत कुछ कहने को होता है। तो मैं यहाँ पर बहुत ही ऑनर के साथ आपको खिताब की दावत दूँगा कि तशरीफ़ लाइए। प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिद अली ज़ाहिदी और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से ताल्लुक़ है, इस्लामिक स्टडीज़ में, तो हम चाहेंगे कि उनको हम सुनते हैं। एक कोर्स का उस्ताद हूँ, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे यहाँ ऐसे शागिर्द, मुअद्दब शागिर्द मौजूद हैं जो असातिज़ा का एहतराम करते हैं और दिल से एहतराम करते हैं। उनके इस फाउंडेशन से मैं काफ़ी अर्से से वाकिफ़ हूँ और एक आध मैंने ऑनलाइन लेक्चर भी दिए, तो मैंने ये देखा कि एक अच्छी बड़ी टीम उन्होंने तैयार की यंगस्टर्स की और बहुत मोटिवेटेड लोग हैं। और
खुद वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है मेरे ख्याल में हमारे यंगस्टर्स के लिए। उनकी टीम में सिर्फ ख़वातीन नहीं है, आज का प्रोग्राम स्पेसिफिकली ख़वातीन के हवाले से, अदरवाइज़ जो और उनकी एक्टिविटीज़ हैं ख़वातीन के अलावा नौजवान लड़के की जो बहुत इंस्पायरिंग है। आज का जो मौजू है उस हवाले से मैं मेरे ख्याल में बात वहीं से शुरू करती हूँ जहाँ से वो शुरू कर चुकी हैं कि अल्लाह ने जो हमें खल्क़ किया है, पैदा किया है बतौर इंसान के, अशरफुल मखलूक़ात के, तो इस तरह बनाया है कि हमारे अंदर कमाल तक पहुँचने के लिए, कमाल यानी परफेक्शन, इस परफेक्शन तक पहुँचने के लिए पोटेंशियल मौजूद है। यानी हम परफेक्ट है नहीं, हम अभी है नहीं, लेकिन हमें हमारे अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है कि हम उस कमाल तक पहुंच सकते हैं। जैसे एक बीज होती है ना, उसके अंदर एक मुकम्मल दरख्त बनने के लिए पोटेंशियल मौजूद होता है। फर्ज करें कि वो दरख्त 50 फीट का होता है, तो बीज तो बहुत ही छोटी होती है, लेकिन उस छोटी सी बीज के अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है कि वो एक 50 फीट का दरख्त बन सके। तो ऐसे ही इंसान है, और ये फ़र्क है इंसान में और फरिश्तों में कि फरिश्ते जो कुछ भी हैं अल्लाह ने उनको वैसे ही बना दिया, अब उनके अंदर कोई मज़ीद इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ अस्मा सिखाए, तफसील ज़्यादा नहीं बयान कर रहा इसलिए कि सुना हुआ है प्लीज़ कम ऑन स्टेज। और हमारे जो नॉमिनीज़ हैं, जो हमारे पास 100 नॉमिनीज़ हैं फ्रॉम कराची, और हम इट्स नॉट 100 एक्चुअली, इट्स 130 विद इन 15 डेज़ हमने जब ये प्रोग्राम अनाउंस किया, और हमने ये वी वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर Dr. Shari Jamal Saab, he is here with us. Thank you, sir. Thank you for coming. We welcome you, sir. Motivation फीमेल्स चाहेंगे जो कि लीडिंग पोजीशंस पर काम कर रही हैं, बट इट वेंट अबव ऑल, और अभी सिर्फ कराची से जो है वो हमारे पास 130 हैं, और जो आज हमारे साथ मौजूद हैं और ग्रेजुअली आ रहे हैं। वक्त की पाबंदी शायद हमारे यहाँ थोड़ी सी मुश्किल है, और हर कोई अपनी सहूलत से आता है, तो ये चीज़ है। लेकिन सर आज हमारे साथ वो तमाम ख़वातीन जो कि नॉमिनीज़ हैं हमारी, वो मौजूद हैं, और हम उनको इन्वाइट करेंगे और उनके लिए जो हमारी शील्ड्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो उनको देंगे। आप लोग सारा थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाए, उनको अप्रिशिएट करें, ऑल्दो यू डोंट नीड मोटिवेशन। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good afternoon to all of you. My name is Sayyida Nusha Arif, and it's my pleasure to be the Master of Ceremonies today. And I must say that I'm here more because I also believe in so much in women empowerment. Or jab Sanam reached out to me for this nominee thing, I was more than excited. And throughout the session, I'm getting to call all the nominees that has been selected to be recognized. It does not mean if your name has not been called, that does not mean that your work has no impact. It definitely has. So, we welcome our guest of honor, Sir Raja Nasir. He is with us. Please give him a warm welcome. He is with us, Sir Raja Nasir. Thank you for coming, sir. Thank you for joining us. So this is the first segment for leadership recognition, and I would like to call out one by one. First of all, I would like to call our women leader, who is Iram Naz. Do we have Iram Naz? Okay. Let me tell you Iram Naz, something about Iram Naz. Where others see repetitive tasks, she sees opportunities to innovate and transform. As an automation implementer, she is helping businesses embrace smarter, faster, and more efficient ways of working. Please put your hands together, ladies. We all are actually appreciating each other. To welcome Miss Nazia Aziz once. Everybody is making an impact. Next, I would like to call Ms. Fatma Wahab. Dr. Sidra Ahmed. Do we have? She is
is making an impact. Zainab Memon. हम यहाँ सुनना चाहेंगे जनाब फैसल शेख साहब को भी कि कुछ बातें हमसे भी कीमती जो हमें मौसूल हो जाए, कुछ वो भी अपने दिल की बात कह दें। लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उनका तारुफ करा दूँ। कारोबारी हिकमत अमली के माहिर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, टेक्नोलॉजी लीडर हैं और भी हाई कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, CEO वहाँ पर से। सिलसिला उनका भी वही क़यादत के हवाले से बात हो रही है और उन्होंने क़यादत साजी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बात ट्रांसफॉर्मेशन की बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ छोटा सा एक ज़िम्मे जुमला कहूँगा, दुनिया पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो रही है, डिजिटली ट्रांसफॉर्म हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपकी अपनी इंटेलिजेंस के साथ साथ अब एक पैरेलल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपके साथ, अब उसके साथ आप अपने आप को तब्दील करें, ढालिए। ये सारे काम जो हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के, कारोबारी तरक्की और इस्तेदाद कार बढ़ाने की शोबों में बहुत सारा इन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी हैं और बैनुल-अक़वामी और कौमी सतह पर एक बड़ा मुकाम अल्लाह ताला ने अता किया है। तो आइए हम सब उनका इस्तकबाल करते हैं। जनाब फैसल शेख साहब। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद सनम को, उनकी पूरी टीम को, तमाम वॉलंटियर्स को, तमाम नॉमिनीज़ को और साथ ही साथ आई हार्टली वेलकम तमाम हमारे गेस्ट, हमारे चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर। मेरा नाम फैसल शेख है और मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था से कोई 20 साल पहले, when I was a kid, as a freelancer IT के अंदर, as a graphic designing and all that। आहिस्ता आहिस्ता उसमें हमने कुछ नई चीज़ों को ऐड करना शुरू किया, टेक्नोलॉजी आगे चलती चली गई। फिर हमने वहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट को ऐड किया, हमने ASP.NET उस वक्त आया था, उसके बाद फिर एंड्रॉयड आया, iOS आया, उसकी डेवलपमेंट्स हमने की। उसके बाद फिर हमने उसके अंदर जो है वो गेमिफिकेशंस के ऊपर हम आए, हमने गेम्स डेवलप करने शुरू किए। एंड राइट नाउ व्हाट वी आर वर्किंग इज AI, artificial intelligence, we are making agents, we are making chatbots, we are working on robotics, उसके अलावा we are working on IoT, the IoT sensors, और we have another speciality that is cyber security, which is in need of an hour. हम उसकी छोटी सी हमने ज़रा सा मौका देते हैं तो ख़वातीन आगे निकल कर आती हैं। इसकी एक मिसाल ये पिंक स्कूटी जो सिंध गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की, तो अभी मुझे उसके फिगर मिले कल परसों कि हमने कराची में चंद 100 या 1000-2000 ख़वातीन के पास लाइसेंस था। अब इस वक्त 1 लाख ख़वातीन ने लाइसेंस बनाया है। ये चेंज नज़र आ रही है, वरना हम अपने माशरे में देखते थे कोई और लड़की मोटरसाइकिल चला रही है तो बड़ी हैरत से देखते थे उसको, ये लड़की मोटरसाइकिल चला रही है। लेकिन एक चेंज आई है माशरे में और पीपल्स पार्टी वर्कर हम तो हमेशा बेगम साहिबा और शहीद मोहतरमा के सूरत में लीडरशिप देखी है हमने, लेकिन हमें ख़वातीन को हमारा माशरा स्पेस देने को तैयार नहीं है। हमारा माशरा ख़वातीन को स्पेस देने को तैयार नहीं है। उसकी वजह तालीम की कमी है और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में देहात का जो है सोच वो हावी है बनिस्बत शहरों की सोच के जनरली, और वो सोच खातून औरतों को वो जगह देने को तैयार नहीं है। हालांकि मैं ये देखता हूँ कि जिस वक्त सराइकी बेल्ट की ख़वातीन जितना मेहनत का काम करती हैं, उनको रोड पे जब रोड बन रही होती है उस पर लेबर का काम कर रही होती है, इस हाइट के वो करती है फिर घर, तो हम उनको वो जगह देने को तैयार नहीं। हम समझते हैं कि औरत की लाइफ सिर्फ यही है कि वो बच्चे पाले और हमारे माशरे में और घर को संभाले। अगर हमने इस सोच को नहीं बदला, हमें पहले तो ख़वातीन को मौका लगेगा, ख़वातीन खुद आगे लीडरशिप बनेगी। मिसाल के तौर पर अगर तरक्याती कामों के हवाले से जिक्र हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ वो तरक्याती काम गिनवाऊंगा जो मैंने किए हैं। जो मेरे अपोनेंट ने किए हैं वो मुझे नजर नहीं आएंगे।
अगर किसी फलाही इदारे की बात हो तो मुझे सिर्फ वो चीज नजर आएगी जो मुझसे रिलेटेड हो या मेरे इर्द गिर्द रिलेटेड हो, लेकिन वो फलाही इदारे जो इंटरनेशनली काम करते हैं, अगर वो मुझसे रिलेटेड नहीं है तो मैं उनका नाम तक नहीं लेता। यहाँ पर खवातीन की बात हुई, बहुत देर से मैं सब दोस्तों को सुन रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हकीकी मानों में इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान में, अगर हम हिस्ट्री में ना भी जाएं, चीफ मिनिस्टर पंजाब एक खातून है, सीनियर मिनिस्टर पंजाब एक खातून है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब एक खातून है, और फिर एक पूरी लंबी सीरीज है वहां पर, और जहां पर खवातीन डायरेक्टली गवर्नेंस कर रही है, जहां पर खवातीन डायरेक्टली बाइख्तियार हैं और पूरा सूबा चला रही हैं, उस सूबे के हालात पाकिस्तान के बाकी सूबों के हालात से ज्यादा बेहतर हैं या नहीं है, ये मुझे आप बताएंगे। आप पहले ये सोचे कि आप उसको वो माहौल दे रहे, आप अपनी चले मैं अपनी सियासी जमात की बात कर लेता हूँ। मेरी सियासी जमात में अगर कोई खातून आ रही है, मैं उनको वो माहौल दे रहा हूँ। अगर वो 10,000 जो मर्द कारकुनान के बीच में 100 खातून है, उनको हमने वो माहौल दिया है कि वो उधर रह के अपने आप को आगे बढ़ा सके। तो ये वाली बातें कि लैपटॉप और वो ये ठीक ही चीजें हैं, हुकूमतों का काम है, मगर ये बातें हैं। अगर ये हो रहा होता ना तो मेरे ख्याल से शायद जो है इनको ये कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं जो इन्होंने मुझे बात बोली सनम ने कि मैं ये नहीं चाहती कि यहाँ पे खातून जितनी भी हमारी खातून यहाँ आई हैं वो अवार्ड ले, तस्वीरें खिंचाएं, जाके वो टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे अपलोड करें और भाई आज का हमारा काम हो गया और हमने बड़ी तरक्की कर ली, खातून जो है वो इस मुल्क को, इस शहर को लीड कर रही हैं। नहीं, इनके लिए यहाँ से आगे क्या अपॉर्चुनिटी है। और ऐसे प्रोग्रामों के मैं भी खिलाफ हूँ फरहान भाई कि भाई हम लोग कर लेते प्रोग्राम 5 स्टार होटल में जाके हम लोग खवातीन का और पता कौन से जो है हम लोग चीज़ें कर रहे होते हैं, मगर उससे हल नहीं निकल रहा। खवातीन की मिनिस्ट्री मौजूद है, सिर में भी मौजूद है। अच्छा, बेसिकली देखिए थोड़ा सा आप लोग को समझना पड़ेगा, जब से 18वीं तरमीम इस मुल्क में आई है, सूबे खुद मुख्तार हुए, तो शायद राजा अंसार साहब जो यहाँ बैठे हुए थे, उनकी इतनी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि खड़े रहे इस शहर की या इस सूबे की खवातीन को एम्पावर करने की, उनकी इतनी जिम्मेदारी नहीं है। असल जिम्मेदारी है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है। और ये शायद आप लोग सनम से इंडिविजुअली पूछ लें, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का वुमेन डिपार्टमेंट का लोगो लगा हुआ है, तो उन्होंने चले इसी प्रोग्राम को सजाने के लिए इनकी क्या हेल्प करी। सिर्फ जबानी बोल दिया कि हाँ वुमेन डेवलपमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की आपके साथ है और आप प्रोग्राम कर लें। एक लोगो हमारा लगा दे, तस्वीरों में आ जाएगा। शायद यहाँ बैठे हुए बहुत से लोग जिनको पता नहीं होगा बोलेंगे या शायद सिंध गवर्नमेंट ने सनम को सपोर्ट किया, ठीक है, अगर पीछे तो उनका इशारा है कुछ भी नहीं। तो फिर वही वाली बात जो मैंने कहा कि वर्बली इनको कह दिया गया कि हम आपके साथ हैं, बाकी आप लोग को जो करना है वो खुद कर लें। और मैं सिर्फ आखिर में ये बात कहूँगा कि हम सबको मिल के चलते हैं तो मंजिल मिल जाएगी। जैसे शेर है, मंजिलों की बात छोड़ो किसने पाई मंजिलें, मंजिलों की बात छोड़ो किसने पाई मंजिलें, एक सफर अच्छा लगा, एक हम सफर अच्छा लगा। और इससे पहले कि फिल्म आगे खड़ी हो गई है और मुझे स्टेज से कहीं कि आप फरहान, डॉक्टर फरहान प्लीज अब आपका टाइम पूरा हो गया। मैं भी आज ही कनाडा से वापस आया हूँ, अभी जेट लैग हूँ, तो फिर मुझे एक शेर एक और पढ़ना पड़ जाएगा। ये मैं भी मेहनत करके आऊँ कि जिसकी खातिर तोड़ दी सारी हदें हमने फरहान, जिसकी खातिर तोड़ दी सारी हदें हमने फरहान, तो आज हमसे कह रहे थे अपनी हद में रहा करो। पाकिस्तान वुमेन लीडरशिप समिट जिंदाबाद, खदीजा मूवमेंट जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, और एंड आप सब जिंदाबाद।